सरपंच गांव में रहता था। वो जंगल में लकड़ियां काटने का काम करता था। दिनेश और उसकी पत्नी नीलम दोनों मिलकर कड़ी मेहनत किया करते थे, लेकिन फिर भी उन दोनों की गरीबी दूर नहीं हो रही थी। उनके 2 बच्चे थे जिनका नाम ऋतु और सोनू था। उनके पड़ोस में शकुंतला नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका कोई नहीं था, इसलिए नीलम और दिनेश ने ही उसकी जमकर सेवा की। और अब जब वो अपनी आखिरी वक्त पर थी, तभी उसने कहा, दिनेश बेटा, तुम दोनों ने मेरी बहुत सेवा की है। मेरे पास तुम्हें बदले में देने के लिए कुछ भी नहीं है, सिवाय इस कुकर के। ये तुम ले लो। ये आप कैसी बात कर रही हैं काकी? सेवा बदले में कुछ लेने की भावना से थोड़ी ही की जाती है, और ये कुकर हम नहीं ले सकते काकी। ले लो बेटा, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब भी तुम इस कुकर का इस्तेमाल करोगे, उससे पहले एक बात जरूर कहना, सुन मेरे कुकर, तू सबसे ऊपर, चल मेरे मन का खाना दे। ऐसा क्यों काकी? बेटा, मुझे ये कुकर एक साधु बाबा ने दिया था और कहा था, जब भी तुम किसी बेसहारा इंसान की मदद करोगी तो ये अपना चमत्कार दिखाएगा। लेकिन मैंने किसी बेसहारा की कभी कोई मदद ही नहीं की। लेकिन तुम ये कुकर ले जाना, जब तुम किसी की मदद करोगे ना, तब ये अपना चमत्कार दिखाएगा। इतना कहते ही शकुंतला चल बसी। दिनेश और नीलम ने कुकर को शकुंतला का आशीर्वाद समझकर अलमारी में रख दिया। नीलम हमेशा की तरह अपने रोजमर्रा के बर्तनों में ही खाना पकाने लगी। उन्हें कुकर की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और बरसात का मौसम आ गया। हल्की फुल्की बरसात में तो दिनेश जंगल से लकड़ियां काट कर ले आता था, लेकिन एक रोज तकरीबन 5 दिन तक लगातार भारी बारिश पड़ी, जिसकी वजह से दिनेश लकड़ियां लाने नहीं जा सका और उसकी आमदनी ही रुक गई, जिससे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं रहा। दिनेश परेशान होकर बोला, नीलम, अब तो मुझे जंगल में लकड़ियां काटने जाना ही होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम खाएंगे क्या? वो तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन इस मूसलाधार बारिश और आंधी तूफान में तुम जंगल कैसे जाओगे? और अगर जंगल चले भी गए तो उन गीली लकड़ियों का हम करेंगे क्या? उसका तो कोई खरीदार भी नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन भूख भी तो बहुत लगी है। हम तो भूखे रह लेंगे, लेकिन बच्चे, इन बेचारे बच्चों का क्या होगा? हे भगवान, ये अब हमारे कैसे दिन आ गए। मेरे बच्चे कब से भूखे हैं, अब मैं खाने के लिए क्या दूं? तभी दिनेश के मन में ख्याल आता है, क्यों ना मैं नदी पर जाकर मछलियां पकड़ कर लाऊं और उन्हें बाजार में बेच कर आऊं। इतनी बारिश में तो पानी का जलस्तर काफी ऊपर तक होगा और मछलियां आसानी से जाल में फंस जाएंगी। अगर बिक गई तो ठीक, नहीं तो उनको ही पकाकर खा लेंगे। दिनेश बिना देरी किए अपने पड़ोसी मोहन से जाल मांगता है और नदी की ओर निकल पड़ता है। जैसे ही वो नदी में जाल डालता है, काफी सारी मछलियां एक साथ जाल में आकर फंस जाती हैं। बिना देर किए वो मछलियां लेकर बाजार की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते रास्ते में वो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठा ठंड से थरथराते हुए रो रहा है। दिनेश उसके पास जाता है और पूछता है, कौन हो तुम बाबा, और रो क्यों रहे हो? बेटा, मैं पास के ही गांव में रहता हूँ। मेरे घर में मेरी पत्नी बीमार है। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मैं खाने की ही तलाश में निकला हूँ। अगर तुम मुझे ये मछलियाँ दे दो तो मैं अपनी बीवी को कुछ खिला पाऊंगा। लेकिन बाबा, ये मछलियाँ तो मैं बाजार में बेचने के लिए जा रहा हूँ। मेरे घर में खुद आपके घर जैसा ही हाल है। मान जाओ बेटा, अगर मैं आज घर कुछ भी खाने के लिए लेकर नहीं पहुंचा तो मेरी बीवी की जान जरूर चली जाएगी। क्यों, तुम्हारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है? तुम्हारा बेटा या कोई और? नहीं, मैं और मेरी बीवी ही हैं। एक बेटा था, लेकिन कुछ साल पहले उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। अब मेरा सहारा मेरी बीमार पत्नी ही है। अगर उसे कुछ हो गया तो फिर मैं भी जीकर क्या करूंगा? मैं भी अपनी जान दे दूंगा। और अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो मेरे घर पर चलकर देख लो। नहीं, मैं आपके घर जाकर क्या करूंगा? ये लो, ये मछलियाँ आप ही रख लो। इसके बाद घर लौटते वक्त दिनेश कुछ साग के पत्ते तोड़ लाता है और घर आकर अपनी पत्नी को देते हुए बोलता है, नीलम, मुझे आज कुछ भी नहीं मिला।
इसलिए कुछ पत्ते साग के तोड़ कर लाया हूँ। लाओ, कम से कम यही सही, कुछ तो खाएंगे। लेकिन इन्हें बनाए किसमें? हमारी कढ़ाई तो टूट गई है। अरे वो कुकर कब काम आएगा? जो शकुंतला काकी ने दिया था उसी में जल्दी से उबाल लो। नीलम कुकर अलमारी से निकालती है और उसे धोकर साग को उसमें उबालने के लिए रख देती है। तभी दिनेश को काकी की वो बात याद आती है और वो रसोई में जाकर कुकर के सामने बोलने लगता है। सुन मेरे कुकर, तू सबसे ऊपर, चल मेरे मन का खाना दे। आज मेरा शाही पनीर खाने का बहुत मन है। ये कहकर दिनेश बाहर चला जाता है और कुछ देर बाद जैसे ही नीलम ने कुकर का ढक्कन खोला, उसमें शाही पनीर से भरी स्वादिष्ट सब्जी तैयार थी। जल्दी आओ, जल्दी आओ, ये देखो कितनी शानदार सब्जी बनकर तैयार हुई है। बच्चे और दिनेश दौड़े दौड़े रसोई में आए और ये चमत्कार देखकर हैरान रह गए। इसका मतलब ये सचमुच कोई जादुई कुकर है। इसके बाद दिनेश और नीलम के साथ साथ बच्चों ने भी आज स्वादिष्ट खाना भरपेट खाया। इसके बाद तो उन लोगों के अच्छे दिन आ गए। उन्हें जब भी खाने का मन करता तो नीलम कुकर को धोकर उसे चूल्हे पर चढ़ाती और अपनी मनपसंद खाने का नाम लेकर उसे खूब मजे से खाते। उनके घर से तरह तरह के पकवानों की खुशबू आने से उनके पड़ोस में रहने वाला मोहन अपनी पत्नी उमा से कहता है, ये दिनेश के घर से हर रोज तरह तरह की खाने की खुशबू आती है। इनके पास इतने पैसे कब से आने लग गए जो ये लोग पकवान खाने लगे। हाँ, खुशबू तो बहुत अच्छी आती है। पता तो लगाना ही पड़ेगा आखिर माजरा क्या है। फिर वो दोनों चुपके से उनके घर पर नजर रखते हैं और उनको इस राज का पता चल जाता है। मोहन और उमा मिलकर उस कुकर को चुराने का विचार करते हैं और एक रोज जब सब सो रहे होते हैं तभी वे उनके घर से कुकर चुरा कर ले जाते हैं। अपने घर जादुई कुकर लाकर उमा झट से उसका इस्तेमाल करती है और जल्दी से उसे धोकर चूल्हे पर चढ़ाते हुए कहती है, मेरा कुकर तू सबसे ऊपर, चल जल्दी से मेरे मन का खाना दे। फिर वो अपनी मनपसंद बिरयानी का नाम लेती है, लेकिन थोड़ी देर में कुकर काला होता चला जाता है और कुछ देर में वो फट जाता है, जिससे उन दोनों को चोट आ जाती है। कुकर टूटकर जमीन पर पड़ा होता है। आवाज सुनकर दिनेश और नीलम भागे भागे आते हैं तो जमीन पर पड़े अपने टूटे हुए कुकर को देखते ही सारा माजरा समझ जाते हैं। फिर जैसे ही दिनेश उन कुकर के टुकड़ों को उठाता है तो वे वापसी से जुड़कर पहले की तरह चमत्कारी कुकर बन जाता है। अब मोहन को सारी बात समझ आ गई थी और वो अपने किए की माफी दिनेश से मांगता हुआ कहता है, मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, हम तेरे घर से ये कुकर लालच की भावना से चोरी करके ले गए थे और उसकी सजा हमें मिल गई। ये कुकर सिर्फ उसी के लिए जादुई है जो साफ मन से इसका इस्तेमाल करे। दिनेश और नीलम अपने कुकर को अपने साथ लिए घर वापस आ जाते हैं और हर रोज उसमें तरह तरह के पकवान बनाकर खाते हैं। सुनो, आज भगवान की कृपा से हमारा ढाबा खुल ही गया। अब देखना, हमारे हाथ का स्वादिष्ट और बढ़िया खाना खाकर ग्राहक उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तुम ठीक कह रही हो मीनाक्षी, बस अब ग्राहक बढ़ जाएं। खाने में यहाँ क्या क्या मिलेगा? जी सब कुछ है, दाल तड़का, दाल मखनी, भिंडी, बैगन का भरता, कड़ी चावल, राजमा चावल, तंदूरी रोटी, नान और भी बहुत कुछ। सुमेर चल, फिर आज इसी ढाबे पर खाना खा लेते हैं। सामने कल्लू के ढाबे पर तो खाने का वो स्वाद नहीं रहा जो पहले होता था। मेरे ढाबे के सामने ये नया ढाबा खुल गया है, मेरे तो ढाबे पर ग्राहक आने ही बंद हो गए हैं। मीनाक्षी और महेंद्र का चलता हुआ ढाबा देखकर कल्लू जलन से भर जाता है। ये एक और सामने ढाबा खुल गया, कोई ना कोई मुसीबत आ ही जाती है। हमारा ढाबा अच्छा चल पड़ा है, सचमुच ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। हमारा ढाबा इसी तरह चलता गया तो वो दिन दूर नहीं जब हम अपना एक बड़ा होटल खोल लेंगे। उस गांव में ठाकुर गज्जन सिंह का राज चलता था। ठाकुर गज्जन सिंह के आदमी आए दिन बाजार में बनी दुकानों पर आकर अपना रौब झाड़ते थे और दुकानदार को परेशान करते थे। एक दिन ठाकुर सज्जन सिंह के आदमी बाजार में घूम रहे थे, तभी उनकी नजर मीनाक्षी और महेंद्र के ढाबे पर पड़ी। ओहो, गांव में नया ढाबा खुल गया है और गज्जन सिंह के आदमियों को नहीं पता। चलो सब आज ढाबे पर दावत उड़ाते हैं। ये ढाबे वाली तो खुद ही मखनी दाल लग रही है, फिर तो इसके हाथ में जादू होगा। जी आपको क्या चाहिए? ऑर्डर बता दीजिए। अरे तू सामने से हट कड़वे करे ले, उस मीठी खीर को हमारे पास भेज। देखो तमीज से बात करो, वो मेरी पत्नी है। तो मुझे तमीज सिखाएगा? तेरी तो देखो, यहाँ पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी। सीधी तरह से यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। चल तू कहती है तो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन याद रखना हम दोबारा फिर आएंगे। वो बदमाश गुंडे उस वक्त वहाँ से चले जाते हैं।
कल्लू ये सब देख रहा था। ये ठाकुर गज्जन सिंह अपने आप को समझता क्या है? सारा दिन इसके गुंडे बाजार में घूमकर सभी दुकानदारों को तंग करते हैं और इनके मन में हम औरतों के लिए जरा सी भी इज्जत नहीं है। अरे तुम जानती नहीं हो, ठाकुर गज्जन सिंह बहुत ही गिरा हुआ इंसान है। इसके मन में दया नाम का तो कोई शब्द है ही नहीं। सब गांव वाले इससे बहुत डरते हैं। इन दोनों को यहाँ से हटाने का रास्ता मुझे मिल गया है। अब देखता हूँ ये दोनों अपना ढाबा कैसे चलाते हैं। मतलब तू चाहता है कि हम तेरे सामने वाला ढाबा हटवा दें? इसमें हमारा क्या फायदा होगा बे? मैं आपको अपनी कमाई में से हिस्सा दूंगा, आपका फायदा ही फायदा है। अच्छा तो ये बात है, मैं अभी अपने आदमियों को महेंद्र के ढाबे पर भेजता हूँ। ठाकुर गज्जन सिंह अपने आदमियों को महेंद्र के ढाबे पर भेजता है। ठाकुर साहब का हुक्म है, अब ये ढाबा इस गांव में नहीं चलेगा, तो अभी के अभी अपना ये ढाबा बंद करके यहाँ से चलता बन। अरे कोई जोर जबरदस्ती है क्या? हम ये ढाबा बंद नहीं करेंगे। तुम्हारे ठाकुर को जाकर बोल दो, जो करना है कर ले। तुम लोगों ने बदमाशी दिखाई तो हम पुलिस को जाकर बता देंगे। अच्छा, तेरी जुबान बहुत चल रही है। कहीं ऐसा ना हो ढाबे के साथ साथ हम तेरे पति को भी जिंदा जला दें। तभी ठाकुर गज्जन सिंह की जीप आकर रुकती है। ठाकुर गज्जन सिंह जीप से उतरता है और गुस्से में ढाबे पर जाता है। तुम दोनों की इतनी मजाल कि मेरे गांव में ही रहकर मेरे से नहीं डरते। पकड़ लो इसके पति को और इस ढाबे के साथ जिंदा जला दो। नहीं ठाकुर नहीं, मेरे पति को छोड़ दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मत लगाओ आग, मेरे पति को छोड़ दो। गज्जन सिंह से बैर लिया था ना तुम दोनों ने, अब सजा भुगतनी पड़ेगी। चलो तुम सब क्या देख रहे हो? ढाबे में आग लगा दो। इसका पति और ढाबा दोनों जल जाने चाहिए। नहीं नहीं, मेरे पति को छोड़ दो। कोई बचाओ, मेरे पति मर जाएंगे। नहीं, बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ मुझे, मैं जल रहा हूँ। मीनाक्षी, मुझे बचा लो। ठाकुर याद रखना, आज जिस तरह से तूने मेरे पति को जलाया है, एक दिन तू भी ऐसे ही जल कर मरेगा। तू भी ऐसे ही जल कर मरेगा। मीनाक्षी रोती रह जाती है और महेंद्र ढाबे के साथ जलकर मर जाता है। महेंद्र को गुजरे 2 दिन हो गए थे। मीनाक्षी ने कुछ नहीं खाया था। वो हिम्मत करती है और ढाबे पर जाती है। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ जलकर खाक हो गया। अरे ये तो वही कुकर है जो महेंद्र पिछले हफ्ते ही नया खरीद कर लाए थे। कितने मन से ढाबे के लिए उन्होंने ये नया कुकर खरीदा था। ये उनकी आखिरी निशानी है। आज खिचड़ी इसी पर बनाती हूँ। मीनाक्षी अभी खिचड़ी बना ही रही थी कि तभी एक व्यक्ति वहाँ पर आता है। जी नमस्ते, मैं इस गांव में नया आया हूँ। आपका ये ढाबा देखा तो रुक गया। कुछ खाने को मिलेगा क्या? आप बैठिए, मैं आपके लिए खाने को लेकर आती हूँ। मैंने तो थोड़ी सी खिचड़ी ही बनाई थी, पर कोई बात नहीं, ये उन शहरी बाबू को ही दे देती हूँ। मैं अपने लिए कुछ और बना लूंगी। अरे ये क्या, ये कुकर तो खिचड़ी से भरा हुआ है, पर थोड़ी देर पहले तो मैं सारी खिचड़ी शहरी बाबू के लिए ले गई थी। ये कैसा जादू है? महेंद्र, मुझे तो ऐसा लगता है आप यहीं कहीं मेरे साथ हो, मेरे पास हो। आप मेरी सहायता कर रहे हो। अब मैं इस जादुई कुकर की सहायता से अपने ढाबे को फिर से शुरू करूंगी। मीनाक्षी अब रोजाना ही उस जादुई कुकर में खाना बनाती और ग्राहकों को खिलाती। जादुई कुकर में बना खाना सुबह से शाम तक चलता था। धीरे धीरे मीनाक्षी का ढाबा फिर से चल पड़ता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। ढाबे को फिर से चलता देख कल्लू गुस्से में आ जाता है और ठाकुर गज्जन सिंह के पास जाता है। गज्जन सिंह अपने आदमियों के साथ दोबारा मीनाक्षी के ढाबे पर पहुंचता है। लगता है तुझे भी तेरे पति के पास भेजना ही पड़ेगा। गांव वालों, कान खोलकर सुन लो। जिस किसी ने भी मेरे हुक्म का विरोध किया या मेरे खिलाफ जाकर कोई काम किया, उसका यही अंजाम होगा। बेचारी मीनाक्षी, पहले पति चला गया और आज ठाकुर भी इसे जिंदा जलाने जा रहा है, और कौन भला गज्जन सिंह के आगे बोल सकता है। अब तो भगवान ही मीनाक्षी को बचा सकते हैं, वही कोई चमत्कार कर सकते हैं। इस पूरे गांव में कोई भी माई का लाल नहीं है जो गज्जन सिंह के आगे सिर उठाकर बोल सके। जला दो इसे। गज्जन सिंह के आदमी मीनाक्षी को जलाने ही जा रहे थे कि अचानक गोलियों की बौछार से वो घबरा जाते हैं। खबरदार, किसी ने भी भागने की हिम्मत की। शहरी बाबू, आप पुलिस इंस्पेक्टर, आप इसे मत छोड़ना। इस गज्जन सिंह ने मेरे पति को जिंदा जला दिया था। गज्जन सिंह पुलिस से बचने के लिए मीनाक्षी के ढाबे में घुस जाता है। तभी चूल्हे पर रखा कुकर फट जाता है और गज्जन सिंह आग में झुलस जाता है। गज्जन सिंह को उसके गुनाहों की सजा मिल गई थी। शायद महेंद्र ने खुद गज्जन सिंह के पापों की सजा उसे दे दी थी। मीनाक्षी को इंस्पेक्टर रजत के रूप में एक हमदर्द मिल गया था, जिसने मीनाक्षी के दर्द को समझा। मीनाक्षी इंस्पेक्टर रजत की मदद से महेंद्र की याद में एक नया ढाबा खोलती है। गांव वाले भी गज्जन सिंह के आतंक से आजाद होकर खुश थे। तो नाम के गांव में राम और श्याम नाम के 2 भाई रहते थे। दोनों का परिवार अलग अलग था।
राम खेतीबाड़ी का काम करता था, जबकि श्याम पहाड़ों के पार बने जंगलों से लकड़ी तोड़कर लाता और उन्हें बाजार में बेचता। पहले राम और श्याम एक साथ ही रहते थे, पर राम की पत्नी के आ जाने के बाद राम ने श्याम को अलग कर दिया और जमीन का हिस्सा खुद ले लिया। बदले में राम को एक छोटी सी झोपड़ी दे दी। जमीन हड़प कर राम अच्छा पैसे वाला बन गया, जबकि श्याम बेहद गरीब हो गया। सुनो जी, आज अगर तुमने सीधेपन में वो जमीन जेठ जी को न दी होती तो आज उसमें से आधा हिस्सा हमारा होता। सुलेखा, मैं तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। हमारे भाग्य में जितना मिलना लिखा है उतना ही हमें मिलेगा, इसलिए सब कुछ भाग्य पर छोड़ दो। अच्छा, मैं जंगल जा रहा हूँ, लकड़ियां काट कर लाने में शाम हो जाएगी। श्याम लकड़ियां काटने जंगल चला जाता है। पहाड़ के पास बहने वाली एक नदी दलदल से भरी हुई थी। उस रास्ते से कोई भी गांव वाला गुजरते हुए भी घबराता था। श्याम भी जब लकड़ियां काटने जाता तो उस रास्ते की जगह दूसरे रास्ते से जाता था। नदी का किनारा दलदल से भरा हुआ था, इसलिए सब उस नदी के रास्ते जाने से डरते थे। पर श्याम जब पहाड़ी पार करके नीचे उतरा तो उसने देखा कि एक बड़े पहाड़ के पत्थर गिरने से वो रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है, जिस रास्ते श्याम जाता है। अब क्या करूं? इस रास्ते पर तो पहाड़ी के पत्थर गिरे हुए हैं, ये तो पूरा रास्ता बंद है। अब तो मुझे उस दलदल वाली नदी के रास्ते ही जंगल जाना होगा। श्याम मजबूर था, इसलिए उसे उसी नदी के रास्ते जंगल जाना पड़ा। श्याम बहुत आराम से नदी के किनारे से निकल रहा था। अचानक ही उसे दलदल में से किसी के बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज आई। श्याम ने मुड़कर देखा, दलदल में एक गाय फंसी हुई थी जो कुछ ही देर में दलदल में डूबने वाली थी। कोई बचाओ, मैं डूब रही हूँ। हे भगवान, ये गौ माता तो इस दलदल में डूब जाएगी, मुझे इन्हें बचाना होगा। श्याम का स्वभाव बहुत ही दयालु था। उसने गाय को सुरक्षित बचा लिया, पर अचानक वो दलदल वाली नदी एक सुनहरे बाग में परिवर्तित हो गई और वो गाय एक सुंदर कन्या में बदल गई। ऐसा नजारा देखकर श्याम हैरान रह गया। सुनहरे बाग में बहुत सारे सोने के पेड़ लगे थे, जिन पर सोने के अंगूर लटक रहे थे। ये सब क्या है? मैं कोई सपना देख रहा हूँ? वो दलदल वाली नदी कहाँ गायब हो गई? उसकी जगह ये सुनहरे सोने के पेड़ों पर सोने के अंगूरों से लदा बाग, ये सब क्या जादू है? तभी वहाँ एक सुंदर अप्सरा आती है। नहीं युवक, ये सपना नहीं, हकीकत है। वास्तव में ये दलदल मायावी है और ये हमारी सेविका रूपमाला है। रूपमाला को किसी नियम के उल्लंघन के कारण राजमाता से दंड मिला था कि जब तक इस रास्ते से जाता हुआ कोई मनुष्य इस पर दया करके नहीं बचाएगा, तब तक ये अपने असली रूप में नहीं आ सकती। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद युवक, तुमने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया, नहीं तो कोई भी निस्वार्थ भावना से मेरी मदद को तैयार नहीं था। हम जादुई अप्सराएं इस सुनहरे वन में रहती हैं। अपनी सुरक्षा रखने के लिए हम अपने इस जादुई वन को छुपा कर रखते हैं, ताकि कोई भी लालची मनुष्य हमारे इस वन को और हमें नुकसान न पहुंचा सके। अब तुमने रूपमाला की इतनी मदद की है, तो हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। आओ युवक, हमारे साथ हमारे महल में चलो। तुम्हारा हमारे इस जादुई सुनहरे वन में स्वागत है। राजमाता तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी। श्याम उनके साथ सुनहरे महल में चला जाता है। राजमाता, श्याम बहुत ही दयालु है, यह तो आपको पता चल ही गया, तभी हम श्याम को आपसे मिलवाने महल में ले आए। हाँ, यह तो हमें ज्ञात हो ही गया है। रूपमाला को हमने क्रोध में आकर दंड दे दिया, पर हमें चिंता थी कि कौन निस्वार्थी मनुष्य रूपमाला की मदद करेगा। पर तुम्हारा दयालु स्वभाव जानकर हम बहुत प्रसन्न हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी है कि मैं किसी के काम आ सका। मैंने तो ऐसा नजारा अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था, ना ही ऐसे बढ़िया पकवान खाए थे। वास्तव में ये पकवान बहुत ही स्वादिष्ट थे। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मेरी पत्नी घर पर राह देख रही होगी। मुझे जंगल से लकड़ियां काट कर जाना है, वैसे भी रात घिराई है। हम तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटने देंगे, और अब तुम्हें लकड़ियां काटने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। यह लो, यह हमारे सुनहरे बाग के सोने के अंगूर। तुम इन सोने के अंगूरों को बेचकर एक नया व्यवसाय शुरू कर सकते हो, जिससे तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। चांदमाला, रूपमाला, श्याम को बगीचे के बाहर तक छोड़ाओ, ताकि श्याम को कोई तकलीफ ना हो। अप्सरा चांदमाला और सेविका रूपमाला श्याम को बगीचे के बाहर तक छोड़ आती हैं।
जैसे ही श्याम बगीचे से बाहर आता है वह बगीचा गायब हो जाता है और फिर से एक दलदल वाली नदी बन जाती है। इसके पश्चात श्याम घर लौट आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। पत्नी सुलेखा भी सोने के अंगूर देखकर बहुत खुश होती है। अगले दिन श्याम सोने के अंगूर बेचकर खूब सारा धन ले आता है और उससे राशन का नया व्यापार शुरू करता है। अब उसकी गरीबी बिल्कुल दूर हो गई थी। श्याम सीधा साधा भोला भाला था। वो बातों ही बातों में अपने बड़े भाई राम को सारी सच्चाई बता देता है। राम और उसकी पत्नी सुमन भी उन सोने के अंगूरों को पाने का लालच करने लगते हैं और उस दलदल वाली नदी के पास बिना किसी को बताए चले जाते हैं। अजी, हम अपनी गाय ले तो जा रहे हैं, अब इसे दलदल में जल्दी से फेंक देंगे और बोल देंगे कि ये हमारी गाय नहीं है। जैसा मैंने तुम्हें समझाया है वैसा ही करना। अरे तुम चिंता मत करो, मैं इस गाय को दलदल में धक्का देकर ही मानूंगा। उसके पश्चात हमें सोने के अंगूर मिल जाएंगे। लालच राम और उसकी पत्नी के सिर के पार हो चुका था। वो जानबूझकर एक निर्दोष गाय को उस दलदल में फेंक देते हैं। गाय बचने के लिए गुहार लगाने लगती है, पर एक जादुई शक्ति से गाय दलदल से बाहर आ जाती है और वहाँ से भाग जाती है। पर उसकी जगह राम और उसकी पत्नी दलदल में फंस जाते हैं। अच्छा, क्या हो गया? यहाँ तो कोई सोने का बाग नहीं है, हम तो दलदल में डूबते जा रहे हैं। अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ। लगता है हमें हमारे लालच का फल मिल गया। हमने लालच में आकर एक निर्दोष जानवर को मारना चाहा, जिसका फल हमें मिल गया। सुमन, अब हम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। हम दोनों इस दलदल में डूब जाएंगे। राम और उसकी पत्नी सुमन लालच का शिकार हो जाते हैं और उस दलदल में डूब जाते हैं। श्याम को जब इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत फूट फूट कर रोता है, पर वो जानता था कि उसके भाई और भाभी ने हमेशा लालच में आकर बुरे कर्म किए। शायद उसी का परिणाम उनका ऐसा दर्दनाक अंत था। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच में आकर अपनी बुद्धि को नहीं खोना चाहिए और कभी भी किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सुहानी अपने पिता महेंद्र के साथ रूपनगर में रहती थी। बचपन में जब सुहानी की मां का देहांत हो गया तो उसके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। सुहानी की सौतेली मां सुधा शादी के बाद अपनी बेटी ज्योति को भी साथ लाई थी। सुहानी और ज्योति अब बड़ी हो चुकी थी। सुहानी देखने में बहुत सुंदर थी। उसके लंबे काले और घने बाल उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते थे। ये देखकर सुधा सुहानी से बहुत ईर्ष्या करती थी। एक दिन, ज्योति, तुझे कितनी बार बोला है तू भी सुहानी जैसे सुंदर बालों वाली बन। देख उसके बाल कितने काले, लंबे और घने हैं। पता नहीं कितने महंगे महंगे इत्र और खुशबू वाली जड़ी बूटियां लाकर दी हुई हैं। पर तुझे घूमने से फुर्सत मिले तो तू बालों पर ध्यान देना। सुहानी को देख कितने सुंदर बाल है उसके। माँ, सुहानी के बाल बचपन से ही बहुत सुंदर हैं। मेरे बाल उसके जैसे नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है? सुधा, सुहानी के लिए जो रिश्ते की बात की थी उन लोगों को सुहानी पसंद आ गई है। वो लोग अगले महीने ही विवाह के लिए बोल रहे हैं। मैं सुहानी को ये खुशखबरी बताकर आता हूँ। पिताजी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे कोई विवाह नहीं करना। नहीं सुहानी बेटिया, हर कन्या के पिता को ये आस होती है कि उसकी पुत्री विवाह करके सकुशल अपनी ससुराल जाए। और फिर धर्मचंद जी जाने माने व्यापारी हैं, तो उनके पुत्र के साथ बहुत खुश रहेगी। और फिर सुहानी की शादी धर्मचंद जी के बेटे सुमेर चंद के साथ हो जाती है। सुहानी को अच्छा और पैसे वाला घर मिलता देख सुधा जलन से भर जाती है। मेरी पुत्री ज्योति का रिश्ता भी तो इतने बड़े सेठ के घर हो सकता था, पर इस सुहानी की वजह से ये संभव नहीं हो पाया। मैं भी देखती हूँ इसका विवाह इतने बड़े घराने में कैसे होता है। मेरी ये दवाई अपना असर दिखा देगी। सुहानी, जाओ जल्दी से स्नान कर लो, फिर विवाह के लिए तैयार भी होना है। हे भगवान, मेरे बाल कहाँ गए? मेरे सिर के तो सारे बाल गायब हो गए। ये कैसे हो गया? मैं गंजी हो गई। मेरे बाल कहाँ चले गए? पिताजी, पता नहीं, मैं नहाकर बाहर आई हूँ तो देखा मेरे सिर पर बाल नहीं है। पिताजी, अब मैं क्या करूँ? हे राम, ये क्या हो गया? तुम्हारे बालों से ही तो तुम्हारी सुंदरता थी, अब तुम गंजी हो गई हो। अब तो कोई भी तुमसे विवाह नहीं करेगा। ये सब क्या हो गया प्रभु? मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरी बेटी ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर उसको ही ये दुख क्यों मिला? सुहानी का रिश्ता टूट जाता है।
महेंद्र भी सुहानी को लेकर अब बहुत दुखी रहने लगा था। सुहानी जब अपने पिता को दुखी देखती तो वो भी फूट फूट कर रो पड़ती थी, और ऐसा होते देख सुधा और ज्योति मन ही मन बहुत खुश होती थी। अब तो नगर के लोग भी जब सुहानी को देखते तो उसे गंजी कहकर उससे डर कर भाग जाते। अरे ये गंजी लड़की कितनी बदसूरत दिखाई पड़ती है। हाँ बहन, इसे देखकर तो डर लग रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं। हे भगवान, सब लोग मेरे से नफरत करते हैं। मेरे भी सपने थे कि मेरा विवाह होगा, मैं भी अपने ससुराल जाऊंगी। मेरे सारे सपने चूर चूर हो गए। मेरी वजह से मेरे पिताजी भी आज दुखी है। फिर मैं जीकर क्या करूंगी। तभी सुहानी के सामने उसकी माँ प्रकट होती है। माँ, आप कहाँ चली गई थी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर? मैं तुम्हारी मदद के लिए धरती पर आई हूँ। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। अब तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें ऐसे बाल दूंगी जिन्हें देखकर लोग तुम्हें कभी नहीं भूल पाएंगे। मैं तुम्हें सोने चांदी के बाल प्रदान करूंगी। जैसे ही सुहानी की माँ सुहानी के सिर पर हाथ फेरती है, सुहानी के सिर पर सोने चांदी के बाल आ जाते हैं। सोने चांदी के सुनहरे चमकते बाल सुहानी की खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। माँ, ये सोने चांदी के बाल तो बहुत खूबसूरत हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे फिर से सुंदर बना दिया। आपने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। खुशी खुशी अपने घर जाओ सुहानी। अब कभी भी उदास नहीं होना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सुहानी खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ती है। तभी रास्ते में नगर के राजकुमार की सवारी जा रही थी, इसलिए रास्ते पर चलते लोगों को कुछ देर के लिए रुकने के लिए कहा जाता है। नगर के राजकुमार को देखने के लिए कितनी भीड़ लग गई है। भीड़ में से निकलने की कोशिश करती हूँ। ये सोने चांदी के बाल वाली लड़की, अरे भीड़ में इसका चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा। कितने सुंदर बाल हैं इसके। कहाँ गायब हो गई? हम रथ से उतर कर भी नहीं जा सकते। ओहो, कितने सुंदर बाल थे उसके। वो तो खुद भी कितनी खूबसूरत होगी। सुहानी घर पहुंचती है। मैं अपने बालों को इस दुपट्टे से ढक लेती हूँ, नहीं तो माँ ढेरों सवाल पूछ लेंगी। मैंने इसकी ऐसी हालत कर दी है कि इसे अपने गंजे सिर को छुपाना पड़ता है। माँ, तुमने बहुत सही किया इस सुहानी के बाल गायब करके। सुहानी अपने कमरे में आ जाती है। उधर राजकुमार सूरज सिंह सुहानी के ही ख्यालों में डूबा हुआ होता है। वो सुहानी को याद करते हुए एक तस्वीर बनाता है। राजकुमार सूरज सिंह, आपके स्वयंवर की सारी तैयारियां हो गई हैं। दूर दूर से राजकुमारियों के लिए संदेश भिजवाया गया है। पर ये तुम क्या बना रहे हो? बिना चेहरे की तस्वीर? पिताजी, ये तस्वीर उस लड़की की है जिसके सोने चांदी के बाल हैं, और मैंने निश्चय किया है कि मैं इसी लड़की से विवाह करूंगा। बस मुझे उसे ढूंढना है, और वो कहाँ मिलेगी मैं यही सोच रहा हूँ। पुत्र, सोने चांदी के बाल वाली लड़की सिर्फ कहानियों में होती है। तुम ऐसी लड़की कहाँ ढूंढोगे? ये जिद छोड़ दो। पिताजी, चाहे मुझे पूरे नगर में ऐलान ही क्यों ना करवाना पड़े, मुझे सोने चांदी के बाल वाली लड़की ढूंढनी है। और जिस लड़की के भी बाल सोने चांदी के होंगे मैं उसी से विवाह करूंगा। सेनापति जी, नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया जाए। जिस लड़की के भी बाल सोने चांदी के हैं हम उसी लड़की से विवाह करेंगे। राजकुमार के कहने पर नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया जाता है। क्या राजकुमार सूरज सिंह उस लड़की से विवाह करेंगे जिसके बाल सोने चांदी के होंगे? मैं कल ही अपनी बेटी ज्योति के बालों में सोने और चांदी का पानी लगा दूंगी। राजकुमार को क्या पता लगेगा, और विवाह के बाद तो उन्हें ज्योति को स्वीकारना ही होगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। सुधा की तरह ही नगर में बहुत सी औरतों ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने अपनी लड़कियों के बालों में सोने और चांदी का पानी लगा दिया। अब तो नगर की बहुत सी लड़कियों के बाल सोने और चांदी के लगने लगे। ये देखकर सेनापति असमंजस में पड़ गया और वो राजकुमार सूरज सिंह के पास पहुंचा। राजकुमार सूरज सिंह जी, बहुत ही बड़ी समस्या आ गई है। नगर में जो भी लड़कियां विवाह योग्य हैं, उन सभी लड़कियों के बाल सोने और चांदी के प्रतीत हो रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी लड़की है जिसके बाल सचमुच सोने चांदी के हैं। सच का पता लगाने के लिए मेरे पास एक उपाय है। नगर की सभी लड़कियों को राजमहल में बुलाया जाए। सेनापति नगर की सभी लड़कियों को राजमहल में आने का संदेशा देता है। ये लड़की कौन है? इसे भी महल में चलने का आदेश दो। सेनापति जी, पर ये तो गंजी है। सेनापति सुधा की बातों पर ध्यान नहीं देता और ज्योति के साथ साथ वो सुहानी को भी राजमहल ले जाता है। आप सबको मैंने इसलिए आमंत्रित किया है कि मैं अपने लिए उचित वधू ढूंढ सकूं, पर आप सबने ही अपने बाल सोने और चांदी के कर लिए। अब एक एक करके सभी कन्याएं इस फव्वारे के नीचे खड़ी होंगी और बालों की सच्चाई सामने आ जाएगी। ये क्या हो रहा है? अब तो ज्योति की सच्चाई राजकुमार के सामने आ जाएगी कि इसके बालों में सोने चांदी का पानी चढ़ा हुआ है। एक एक करके सभी लड़कियां फव्वारे के नीचे खड़ी होती हैं
और उनके बाल धुलकर पहले जैसे हो जाते हैं। बस ये आखिरी लड़की रह गई है राजकुमार, इसे भी फव्वारे के नीचे खड़ा करना है। पर ये तो गंजी है, इसके बाल तो मैंने हो, ये मैं क्या बोलने जा रही थी। इनमें से तो कोई भी लड़की सोने चांदी के बाल वाली नहीं निकली। पता नहीं वो कौन थी, बस ये आखिरी उम्मीद रह गई है। सुहानी घबराते हुए सिर से अपना दुपट्टा उतारती है। सुधा और नगर के सभी लोगों की निगाहें सुहानी के सोने चांदी के बाल देखकर दंग रह जाती हैं। सुहानी फव्वारे के नीचे खड़ी हो जाती है। उसके बाल तो सचमुच सोने चांदी के थे। ये देखकर राजकुमार खुश हो जाता है। हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं, क्या तुम्हें मंजूर है? आपको पति के रूप में पाना मेरा सौभाग्य है, पर मेरे बिना पिताजी। सुहानी बेटी, अब वक्त आ गया है तू इस दुख भरी जिंदगी से आजाद हो जाए और खुली हवा में सांस ले सके। तुझे जीवन में बहुत दुख मिले हैं, पर अब राजकुमार सूरज सिंह के साथ विवाह करके तुम बहुत खुश रहोगी। सदा खुश रहो मेरी बच्ची। सुहानी को उसकी अच्छाई का फल मिल जाता है और राजकुमार सूरज सिंह के साथ उसका विवाह संपन्न हो जाता है और सुधा अपने हाथ मलती रह जाती है।